झारखंड के चाईबासा में बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाए जाने की घटना ने पूरे राज्य को हिला दिया है। इस घटना के विरोध में सोमवार को बीजेपी ने स्वास्थ्य विभाग और खासकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ राज्य भर के अस्पतालों में धरना दिया। धरने के दौरान बीजेपी नेताओं ने अस्पतालों में सरकार की नाकामी का आरोप लगाया। अब इस धरने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का मिजाज गर्म है। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों से रिपोर्ट तलब की गई है और अगर किसी मरीज को धरने के कारण परेशानी हुई तो बीजेपी नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भाजपा ने सदर हॉस्पिटल में प्रदर्शन किया, मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं सचेत करता हूं भाजपा को। वे चीजें शाम तक तो लेट तक सारा सिविल सर्जन से रिपोर्ट मंगवा रहा हूं। अगर इनके धरने के कारण अगर मेरा एक भी मरीज अगर मरा होगा या मरीज के इलाज में कोई लापरवाही बरती गई होगी, अगर उनके धरने से कोई बाधा पहुंचाया होगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। बहुत हो गया, ये ठीक नहीं है। धरना देना था तो मेरे घर में देते, ब्लॉक में देते, जिला हेडक्वार्टर में देते। अब चले के हॉस्पिटल धरना देना चाहिए। बताइए कितना व्यवधान आपने किया होगा, कितने मरीज को वहाँ स्वस्थ हुआ होगा, कभी सोचा आप लोगों ने? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा इस राज्य को देखना नहीं चाहती है। भाजपा इस राज्य का दुश्मन है। भाजपा आदिवासियों का दुश्मन है, भाजपा दलित का दुश्मन है, भाजपा इरफान अंसारी का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है। तो निश्चित तौर पर मैं आकलन कर रहा हूँ सो दैट रिपोर्ट आने के बाद आई विल टेक द एक्शन। अब भाजपा को बता दीजिए। उधर स्वास्थ्य मंत्री की इस धमकी का बीजेपी पर कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा। उल्टे बीजेपी पूछ रही है कि संक्रमित खून चढ़ाकर परिजनों को 2 लाख का मुआवजा देकर सरकार क्या बताना चाहती है? क्या वही खून सरकार के लोग खुद को चढ़ाएंगे? बीजेपी मुआवजा देने को तैयार है। पार्टी ये भी कह रही है कि मंत्री राजनीतिक विरोध और बयानबाजी छोड़कर दोषियों पर कार्रवाई और व्यवस्था में सुधार की बात करें तो अच्छा रहेगा। मरीजों की जान के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, एक बार स्वास्थ्य मंत्री अपने गिरेबान में झांक के देखें। साहब, ये तो संस्थागत हत्याएं का प्रयास था। जिस तरीके से 5 लाख थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे झारखंड में हैं जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, और उन 5 लाखों का बिना अपने जो नॉर्म्स हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के, जो WHO के नॉर्म्स हैं, उनका बिना पालन किए हुए लगातार खून चढ़ाया, तो ये तो मास जेनोसाइड का मामला बताया जाता है। सिर्फ 14 बच्चों का अभी तक डिटेक्ट हुआ है। कितने का डिटेक्ट होगा ईश्वर जाने। जो बच्चे ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, खून जांच करा रहे हैं, उनका पॉजिटिव आ रहा है। तो यही जो हम पे जो आरोप लगा रहे हैं, एक बार जो दोषी लोग हैं जो कह रहे साहब हमने तो 2 लाख का मुआवजा दे दिया, हमारा सारा काम हो गया, तो एक बार इनकी रगों में भी वही HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाते अगर हम, जिन्होंने ब्लड चढ़ाने का काम किया, उसके बाद हम भी 2 लाख रुपए के मुआवजा देने की बात करते तो देखते कि उनके चेहरे की हवाइयाँ कैसी उड़ रही हैं। साहब, बच्चों जो जीवन के लिए आए थे। नहीं तो स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि उनके आवास पर आप लोग धरना देते, अस्पताल में जाके क्यों दे दिए? हम अस्पताल में दिया, बिल्कुल साउंड को लो करके दिया, और धरना इसलिए दिया कि वहाँ के मरीज भी चेतें कि ये सरकार किस तरीके से मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, छोटे छोटे बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। पूरा प्रेशर बनाने का कोशिश किया हमने सिस्टम में, जिसका परिणाम ये हुआ कि कल स्वास्थ्य मंत्रालय में इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी और थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए जो खून चढ़ाया जाएगा उसके क्या नॉर्म से नया SOP बनाने की बात हो रही है। इसी बीच विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाना अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में राजनीति नहीं, जवाबदेही होनी चाहिए। राजनीति की इस गर्माहट के बीच अब नजर मुख्यमंत्री पर है। क्या वे इस पूरे मामले पर कोई ठोस कदम उठाएंगे? झारखंड के बच्चों में संक्रमित खून चढ़ाए जाने का मामला अब राजनीतिक तौर पर तूल पकड़ चुका है। जिस तरह से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बीजेपी के सोमवार को दिए गए धरने के खिलाफ राज्य के सिविल सर्जनों से रिपोर्ट तलब किया है, उससे इतना तो तय है कि डॉक्टर इरफान अंसारी और बीजेपी अब इस मामले पर खुले तौर पर आमने सामने आ गए हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।